बहुत ही उम्दा प्रयास था ये, 2 देशों को एक साथ एक मंच पे लाने का और मित्रता का एक संदेश देना और मित्र इस पे और शोध करें और कोशिश करें कि हम कुछ ऐसा सार्थक कर सकें कि हम दोनों देशों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाएँ। उनकी लोकतंत्र हमारी संजीवनी। गणतंत्र आधुनिक भारत की जननी। लोकतंत्र जिसमें बसती बढ़ती जन जन की आशा। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2024 के समापन के अवसर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय सिंह हैं। इनसे हम जुड़ते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय दस्तक। धन्यवाद। मैत्री महोत्सव भारत नेपाल 2024 का आयोजन किया जा रहा था, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही उम्दा प्रयास था ये, 2 देशों को एक साथ एक मंच पे लाने का और मित्रता का एक संदेश देना और मित्रता का संदेश भी इस रूप में कि संस्कृति और कला के माध्यम से वहाँ की लोक संस्कृतियों के बारे में हम जानें, हमारी लोक संस्कृतियों के बारे में वो जानें और एक मंच पे एक वार्ता हो, संवाद हो, प्रस्तुतियाँ हों। तो 3 दिनों का ये सिद्धार्थनगर अध्याय यहाँ समाप्त हुआ है और जिस तरह से लोग जुड़े हैं, दोनों ही देशों के कलाकारों के साथ, उनकी संस्कृतियों के साथ, वो देखना बेहद भावुक करने वाला है। उन्होंने जो नवोन्मेष करके और बताएंगे। नहीं, अभी वर्तमान में तो मैं संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे उपस्थित हूँ और ये उन्हीं की पहल है संस्कृति और पर्यटन विभाग की। 8 जनपदों की ये यात्रा है, तो पहला पड़ाव अभी हम सिद्धार्थनगर में जो उपस्थित हैं वो इसी कार्यक्रम के सिलसिले में। कार्यक्रम क्या रहा, रूपरेखा क्या रही और यहाँ क्या हुआ 3 दिनों में? कार्यक्रम की रूपरेखा ये थी कि भारत के जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों से और कुछ अलग-अलग राज्यों से भी और भी लोग आए थे, सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमाओं को पार करके भी हम लोग गए और नेपाल के विभिन्न अलग-अलग राज्यों से लोक कलाकारों को बुलाना, एक मंच पे प्रस्तुति दिलाना और साथ ही वहाँ के जैसे हमारे लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय आए, वहाँ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय थे, वहाँ के जनप्रतिनिधिगण, नेपाल सरकार के विधायक, माननीय सांसद, हमारे यहाँ के माननीय सांसद, सब एक पटल पे आकर के मित्रता का एक संदेश थे। और वो सिर्फ कला ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई क्योंकि भारत-नेपाल की जो मित्रता है वो बहुत पुरानी है, आज से नहीं बहुत पुरानी है। तो कोशिश थी कि ये किया जाए और अलग-अलग सत्र निर्धारित किए गए, बच्चों के लिए अलग प्रतियोगिता की गई कि वो भारत-नेपाल मैत्री पे अपनी क्या प्रस्तुति दे सकते हैं। निबंध प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, इस तरह की बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ताकि भारत के जो बच्चे विद्यार्थी हैं, उनके मन में भी एक भाव उत्पन्न हो कि मित्रता कितनी पुरानी है, उस पे हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने शोध किया, अपनी प्रस्तुति दी और उन्हें यहाँ सम्मानित भी किया गया। बहुत सारे बच्चों ने प्रतिभाग किया। इसके साथ ही संवाद सत्र भी रखा गया जिसमें वहाँ के जनप्रतिनिधिगण, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण उसमें सम्मिलित हुए और बहुत सारी प्रस्तुतियाँ जो आपने देखी वो नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से और तमाम माध्यमों से यहाँ पे आपने देखा। तो कोशिश यही थी और कार्यक्रम सफल रहा। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का, जिला प्रशासन का बहुत सहयोग मिला। उम्मीद करते हैं आगे की यात्रा भी ऐसे ही रोचक बनी रहे। यहाँ विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, इनको क्या संदेश है आपका? विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो संबंध है भारत-नेपाल का, ये बहुत पुराना है। आप इस पे और शोध करें और कोशिश करें कि हम कुछ ऐसा सार्थक कर सकें कि हम दोनों देशों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाएँ। उनकी संस्कृतियों का हम कैसे उनसे सीख सकते हैं, हमारी संस्कृति को हम उन्हें कैसे सिखा सकते हैं, उस पे और अगर काम कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। और मित्रता का ये संदेश दूर-दूर तक फैले और यही निश्चित तौर पे आने वाला कल है भारत के। ये अलग-अलग देशों में जाएँगे, अलग राज्यों में जाएँगे और ये संदेश लेकर के जाएँगे, तो इन दोनों ही देशों का संबंध और भी मजबूत। बिल्कुल आने वाले भारत का कल है ये। और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विजय सिंह जी। मैं हूं चंद्रभान, आप देख रहे हैं विजय दस्तक। तब तक के लिए नमस्कार।